वैराग्यम् ज्ञानं च यद् हेतुकम्। आप में से कोई वासुदेव भगवती वासुदेवे भगवती योगः प्रयोजितः वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनेद्या शुभेराज्य ज्ञान च हेतुका। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता अनुवाद हो रही सभी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। आज का ये श्लोक है, श्रीला सूत गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों को कलयुग के आरंभ में यूपी उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर आगे है नैमिषारण्य तीर्थ। इस तीर्थ की ऐसी भी महिमा मान्यता है कि जैसे समझने के लिए एक व्हील, पहिए के बीच में सेंटर की धुरी कहते हैं उसको, पहिए के बीच वाले हिस्से को धुरी कहा जाता है, ऐसे ही इस पूरी धरती का सेंटर का जो धुरी है वो नैमिषारण्य तीर्थ में है, ऐसी भी मान्यता है। और कलयुग जब आरंभ होने लगा और कलयुग के प्रभाव सब दिखने लगे, अमंगल अशुभ के ऐसे चिन्ह जब दिखने लगे, तो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए इस भावना से कि कुछ ऐसा यज्ञ अनुष्ठान किया जाए जिस यज्ञ के प्रभाव से, ये कलयुग के प्रभाव से हम बच सके। और ऐसी भावना से जब ये यज्ञ का आयोजन किया गया, उसी समय श्रीला सूत गोस्वामी जी अपने शिष्यों के साथ जब नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे, सारे साधु वैष्णव खड़े हो गए और प्रार्थना करके कहते हैं, हे श्रीला सूत गोस्वामी जी, आप कृपा करके व्यासासन ग्रहण कीजिए और हमें कुछ ऐसी भगवान की लीलाओं का श्रवण करवाइए जिसके श्रवण करने मात्र से हम कलयुग के प्रभाव से बच जाएं।
और 1000 वर्ष तक के लिए यज्ञ आरंभ किया गया। ऐसा यज्ञ जिसमें शिला सूत गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने अपने दिव्य गुरुदेव से जो श्रवण किया। किनसे दिव्य गुरुदेव? कौन थे सूत गोस्वामी जी के गुरु जी? क्या नाम था उनका? शिला शुकदेव गोस्वामी जी से श्रवण किया। शुकदेव जी जिस समय में परीक्षित महाराज को भगवत कथाएं सुना रहे थे, उस समय शिला सूत गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भी वहीं पर उपस्थित, मैं भी था वहां पर। मैंने वहां श्रवण किया अपने दिव्य गुरुदेव से, और श्रवण करके जितना भी मैं मेमोराइज अपना स्मरण रख पाया, उस आधार पे मैं आपको सुनाता हूं। क्या? यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अहेतुक, अहेतुक का मतलब क्या होता है? एक होता है हेतु, दूसरा होता है अहेतुक। हेतु क्या होता है? किसी स्वार्थवश किया गया कार्य। मैंने आपको 5000 रुपए दिए, आपने 5000 रुपए का सामान मुझे दे दिया। एक स्वार्थवश किए गए व्यवहार कहते हैं, हेतु से किए गए। लेकिन यहां पर तो बात हो रही है अहेतुक ज्ञान, जिसके पीछे कोई और हेतु ही नहीं है। अगर कोई हेतु है तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जिसे भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में क्या कहा? मेरे पीछे दोहराइए। भक्त्या माम अभिजानाति यावद जश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशन्ते तद अंतरम। भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्तिया माम अभिजानाति, केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। जैसा मैं हूं वैसा यथा रूप में और कोई नहीं, ना ज्ञानी ना योगी, केवल भक्त। लेकिन केवल भक्त बनने के लिए कैसी मनोस्थिति चाहिए, जरा अब ये भी विचार कीजिए। हम चाहते तो हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मेरे हृदय में जाग जाए, लेकिन कृष्ण भक्ति कब जागेगी? जब मैं अहेतु की भक्ति करूंगा। बदले में कुछ नहीं चाहिए, जिसे आसान भाषा में एक गुरु महाराज शब्द कहते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे श्याम जी, मुझे कृष्ण जी, बस तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे कृष्ण जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। ऐसा मनोभाव हृदय में अगर रखेंगे तो आप उम्मीद करिए कि इसी जन्म में कृष्ण प्रेम मेरे हृदय में जाग जाएगा। लेकिन अगर इससे हटकर कुछ भी कामना रखे, कुछ भी, मतलब इस जन्म की तो बात छोड़िए, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्म लग जाएंगे, या फिर मनुष्य नाम सहस्रेशु, भगवान कृष्ण कहते हैं हजारों में से कोई एक होगा अहेतु की भक्ति करेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, आज जो स्थिति चल रही है हजारों में से नहीं। प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में कहते थे मनुष्य नाम मिलियनेशु, 1 मिलियन होता है 10 लाख, मिलियनेशु लाखों करोड़ों में से एक होगा जो अहेतु की भक्ति करेगा। एक वर्णन आता है भागवतम के 10वें स्कंद का,
कुछ ऐसा संत सुनाते हैं एक विषय समझाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ रास मंडल के अंदर जो गोपियां थी, वास्तव में वो सामान्य कोई स्त्रियां नहीं थी। एक थी उनमें से नित्य सिद्धा गोपियां, जो भगवान के गोलोक धाम में भगवान के साथ ही नित्य लीला में जो जीवात्माएं थी, उनके साथ आई उस नित्य सिद्धा गोपियों के रूप में। दूसरी थी साधन सिद्धा गोपियां, जो साधना करके, जिन्होंने साधना करके लक्ष्य की प्राप्ति की, लेकिन बहुत लंबा समय लगा साधना करके। तीसरी थी कृपा सिद्ध गोपियां, जिन्होंने भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से सिद्धि प्राप्त कर ली और भगवान कृष्ण का रास मंडल में संग मिल गया। लेकिन एक और भी शब्द कहते हैं, कौन थे? ऋषि रूपा गोपियां। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पे थे, तो हजारों ऋषि मुनि जंगलों में मिले। उन ऋषि मुनियों ने क्या कहा? हे राम, जैसे सीता जी आपकी सेवा कर रही हैं, हम भी आपकी सेवा ऐसे ही करना चाहती हैं, हम भी करना चाहते हैं। परिणाम भगवान राम ने कहा कि देखो, इस समय तो मैंने मर्यादित जीवन, एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, और वो पत्नी सीता साथ में है, मेरे सीता जी। और मैंने अपनी पत्नी के अलावा, सीता जी के अलावा, कभी स्वप्न में भी पराई स्त्री का चिंतन नहीं किया। सोचिए, ये है जिसके हम कहते हैं ना, राम राज्य आना चाहिए। पहले राम जी की मर्यादा तो देखिए क्या है। अगर दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, तो 9वें स्कंद में पहले भगवान श्री राम की मर्यादा का वर्णन है। अगर मैंने मर्यादित जीवन जीना नहीं सीखा, कृष्ण लीला की एक लेश मात्र भी हृदय में अनुभूति या स्फूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे अपना हृदय कैसे बनाना होगा? जिसे चाणक्य पंडित जी, भगवान विष्णु के भक्त थे, क्या कहते हैं चाणक्य पंडित जी? मेरे पीछे बोलिए। मात्रवत पर दारेशो परद्रव्येषु नोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति सह पंडितः। चाणक्य जी, प्रभुपाद जी भी ये वाली शब्द जो है कोट करते थे चाणक्य जी के, उन्होंने कोट किए हैं शब्द। क्या कहा? मातृवत पर दारेशु, हर पराई स्त्री को अपनी माता के समान जानो। जैसे मैं अपनी माता के प्रति कभी कुभाव नहीं लाता, ऐसे ही इस संसार की सारी स्त्रियां मेरे लिए मातृ तुल्य हैं। ऐसी ही स्त्रियों को अपने मन में, हर पर पुरुष को पिता की भावना से देखना। तुलसीदास जी, एक समय ऐसा उनकी जीवनी में हमने सुना है, वर्णन आता है, एक रात भी पत्नी के बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन वही तुलसीदास जी का हृदय जब शुद्ध हो गया, पत्नी के ही शब्दों से पहला हृदय पे प्रहार हुआ। पत्नी ने क्या शब्द कह दिए? इस हाड़ मास के शरीर में तुम्हारी इतनी आसक्ति है, अगर थोड़ी भी राम के चरणों में हुई होती तो कब के राम मिल जाते। बस ये शब्द सुने, उसी समय तुलसीदास जी ने गृह त्याग किया और हरिद्वार में पहुंच के वस्त्र बदले और भक्ति में लग गए। और फिर ऐसी भक्ति की हनुमंत लाल जी की कृपा से कि मन की कैसी स्थिति होगी तुलसीदास जी की, मेरे पीछे बोलिए। सिया राम मैं सब जग जानी, नाम जोरी जुग पाने। अब तुलसीदास जी कहते हैं, सारी स्त्रियों में मुझे सीता जी और सारे पुरुषों में राम जी की छवि देखकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। हमने थोड़ा सा ये शब्द बदल दिए तुलसीदास जी के, मैंने अपने अनुकूल बना लिए। वो अपराध क्षमा करें, क्या बना लिए मैंने? मेरे पीछे बोलिए। राधा कृष्ण मैं सब जग जानी, प्रणाम जोरी जुग पाने।
सारी माताओं में मेरी राधा रानी और सारे पुरुषों में मेरे ठाकुर जी भगवान कृष्ण की छवि को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ऐसा मनोभाव हृदय में जागे तो कहीं एक थोड़ी सी भगवान कृष्ण की नित्य लीला की झलक ही मिल जाए। तो ऐसे में पहले भगवान कृष्ण जिस समय में वृंदावन में थे, लगभग 5000 साल पहले, विषय कोई और था, चलने देंगे बदल दे विषय को, हमें वैसे कोई और विषय का। तो परिणाम में भगवान कृष्ण जो है जिस समय वृंदावन में थे, होता क्या था, हर रोज ही कोई एक नई घटना घटती थी। कभी कोई गोपी मूर्छित हो जाए तो कभी कोई गोपी मूर्छित हो जाए। कृष्ण प्रेम उनसे सहन ही नहीं हो रहा था, भगवान कृष्ण का विरह ही सहन नहीं हो रहा था। अब वो आती यशोदा मैया के पास नंद भवन में कि अरे यशोदा, हमारी तो बहू रानी मूर्छित हो गई, उसे होश ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया ऐसा, कहीं ऊपर की कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कुछ ऐसा। कन्हैया को पता चला, कन्हैया कहते चलो मेरे को लेके चलो, मेरे को वो भूत उतारना आता है, वो कैसे उतारते हैं। परिणाम हो जाए, अच्छा, अब वो बेचारे भोल, सब ब्रिजवासी भोले, कन्हैया को लेकर चल पड़े। कन्हैया साथ साथ पहुंचे उसकी बहू के पास में, कान में धीरे से कहते हैं थोड़ा सा और प्रतीक्षा कर, बस शरद ऋतु की पूर्णिमा आने ही वाली है, फिर उस समय संग में देखना, और उसी समय उसकी मूर्छा खत्म हो जाए। तो सारे ब्रिजवासी सोचे अरे कन्हैया को लगता कोई मंत्र आता है, इसने कुछ कान में मंत्र फूका हमारी बहू के, और वो एकदम होश में आ गई। अब रोज का ये तमाशा शुरू हो गया, और परिणाम में शरद ऋतु की पूर्णिमा आई, और जिस समय में रास मंडल सब तैयारी हुई, परिणाम भगवान कृष्ण ने अर्धरात्रि के समय जैसे ही वेणु बजानी शुरू की, परिणाम गोपियां जैसी अवस्था में थी वैसी अवस्था में निकल पड़ी घर छोड़कर। कोई अपने पति को कुछ भोजन परोस रही है, वैसे ही करछी ही हाथ में लेके निकल गई। कोई वस्त्र पहन रही थी, उल्टे ही वस्त्र पहने निकल पड़ी। कोई बाल संवार रही थी, वैसे ही जैसी अवस्था में थी निकल पड़ी। और श्री कृष्ण नेत्र बंद किए हुए कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े हुए, आंखें बंद की, केवल वेणु बांसुरी बजा रहे हैं। और बांसुरी बजाने के बाद जब नेत्र खोले, और जो गोपियों को घर से नहीं निकलने दिया, उनके पतियों ने दरवाजे बंद कर दिए, कुंडियां, परिणाम में उनके शरीर वहां रह गए, आत्मा निकल के चली गई। ऐसा विरह कृष्ण के मिलने का। अब विचार करो हमारे हृदय में कितना विरह है। अगर हमारे हृदय में निष्कामता ही नहीं है तो विचार करो कहां से मिलेंगे कृष्ण। क्यों हम झांसे में क्यों अपने मन को रखना चाहते खुद को। नहीं, जरूर प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला करोगे, 4 नियम पालन करोगे तो मैं लेने के लिए आऊंगा। कैसे लेने, प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि महीने की सैलरी भी लेते रहना और कमीशन भी लेते रहना। कौन सी जगह लिखा है, जरा मेरे को लाइन दिखा देना प्रभुपाद जी ग्रंथ में। जब तक निष्कामता नहीं है मेरे हृदय में, क्यों मैं लोगों को मूर्ख बना रहा हूं, और लोगों को तो क्या, पहले तो अपने आप को मूर्ख बना रहा हूं। किससे छल कर रहा हूं मैं ये। लेकिन वो गोपियां जो बिल्कुल निस्वार्थ हैं, निष्काम हैं, आज वो सब की सब जैसे ही भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजानी बंद की, नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, लाखों गोपियां चारों तरफ से घेरे हुए कृष्ण को। और परिणाम जब ये देखा चारों तरफ गोपियों को, कृष्ण परीक्षा लेने लगते हैं। इतना आता नहीं है, बिना परीक्षा के कृष्ण जो है मिल जाएंगे। परीक्षा तो होगी, हम कहें बिना परीक्षा के, बिना तपस्या के, बिना हार्ड लाइफ जिए, बिना ही कोई कष्ट संकट के हमें कृष्ण मिल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। ये तो लिख के रख लीजिए पहले। क्यों, एक और शब्द कहे जाते हैं, मेरे पीछे बोलिए, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। भगवान कृष्ण से प्रेम करने का मार्ग ऐसा है जहां पर मन में दो विचार नहीं रह सकते। मैं कहूं कृष्ण भी रह ले और साथ में काम वासना भी रह ले, ये नहीं चलेगा। अगर कृष्ण रहेंगे तो काम वासना वहां पे नहीं रह सकेगी, अगर काम वासना रहेगी तो कृष्ण वहां से चले जाएंगे छोड़कर।
इसलिए मन में वैराग्य तो लाना ही पड़ेगा। कौन सा वैराग्य? भक्ति और ज्ञान का वैराग्य तो हृदय में चाहिए साथ में, भक्ति के साथ। भक्ति के बिना वाला ज्ञान वैराग्य तो अभिमान ले आएगा। हाँ। ज्ञानी, बोलिए ज्ञानी सो अभिमानी। ज्ञानी जो है वो अभिमानी है, अभिमान अहंकार आ जाएगा, और अहंकार पे तो कृष्ण कभी मिलते ही नहीं। यशोदा मैया ने जिस समय में माखन चोरी के नाम से कन्हैया को उखल से बांधना चाहा, पूरी नंद भवन की रस्सियां लगा दी, लेकिन जब रस्सी को गांठ लगाने का टाइम आए 2 अंगुल छोटी पड़ जाए रस्सी। यशोदा मैया बेचारी भोली भाली सोचे ये कान्हा की कुछ बदमाशी, कुछ गड़बड़ लगती है, ये बार बार पेट फुला लेता है, बस इसीलिए रस्सी छोटी पड़ती है। जब और रस्सी लाओ, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, और हर बार रस्सी छोटी। तो सर कहते हैं रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है? क्योंकि अहंता और ममता। जब तक मन में थोड़ा भी अहम है, मैं इसे बांधूंगी, मैं कन्हैया को बांधूंगी, मैं आ गया तो गड़बड़ शुरू हो गई। और ममता, जब तक मेरी कहीं भी आसक्ति पड़ी है इस जड़ जगत में, चाहे इस शरीर में, परिणाम कृष्ण को बांध नहीं सकते हैं। कहते ना, एक शब्दों में मेरे तो पीछे बोलिए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। वास्तव में कृष्ण तो प्रेम के बंधन से ही बंधने वाले हैं। अगर गोपियां जो हैं वो उनसे प्रेम करती हैं तो उनका कैसा शुद्ध और निष्काम प्रेम है, जरा विचार तो करो। उस प्रेम में ही क्या करती हैं, जो सारे ब्रह्मांडों को नचाता है उनको गोपियां नचाती हैं। छछिया बड़ी छाछ पे नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ, काना छाछ लेगा, हाँ जल्दी से कन्हैया आ जाए लूंगा, लेकिन पहले नाच के दिखाना पड़े, ऐसे नहीं मिलने वाली है जान। और परिणाम में उसको कभी ठुमके लगाए, कभी उसके गाल चूमे, कभी कोई कन्हैया करे, एक ही करे, और परिणाम में उसको। लेकिन आज जब कृष्ण परीक्षा लेने लगे तो परिणाम में उन गोपियों को कहा कि तुम वापिस लौट जाओ अपने घर में। पत्नी का, स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना, उसे परमेश्वर मान के। तुम्हें आधी रात को घर से नहीं निकलना चाहिए, अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए समाज की। अनेक तरह से भगवान कृष्ण समझाने लगे गोपियों को, और गोपियां सब चुप। क्या कर रही हैं? केवल आंखों से आंसू गिर रहे हैं और अपने चरण के अंगूठे से जो रज है ब्रज की, उस रज को खोद रही है और आंसू गिरते चले जा रहे हैं धारा। जब कृष्ण वापस लौटने को कहने, और जैसे ही भगवान कृष्ण ने कई बार कहा उन्हें लौटने को, तो गोपियां कहती है ठीक है, हम वापस लौटने के लिए तैयार हैं, पहले पहले हमारे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा आपको, फिर हम लौटेंगे वापस। कृष्ण कहते बोलो क्या प्रश्न है? तो वो गोपियां कहती हैं कि एक पतिव्रता स्त्री विवाह होके जब अपने पति के यहाँ आ गई, बड़ी भाव से, बड़े प्रेम से अपने पति की सेवा करती है, बड़ी लगन के साथ, और सेवा करते हुए अपने पति की कई वर्षों से परिवार चल रहा था। अचानक एक दिन पति को कहीं परदेश में जाना पड़ा, कुछ व्यापार से संबंधित कार्य के लिए। तो पत्नी कहती है कि पतिदेव, मैं तो आपके बिना आज तक कभी रही नहीं, आप जाएंगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी आपके बिना?
तो पति कहता है कि मैं तो व्यापार के उससे जा रहा हूं उद्देश्य से, मैं तुम्हें कहां साथ ले जाऊंगा। ऐसा करो, तुम मेरा चित्र रख लो, फोटो रख लो, उसी पर जैसे मेरे को मेरी सेवा करती थी वैसे उस तस्वीर की सेवा करो। अब परिणाम में पति तो चले गए कार्य से, और वो पत्नी जो है उसी भावना से सुबह से लेकर रात तक वही तस्वीर चित्र रख के ही पति का उस पर सेवा करनी शुरू हो गई। एक दिन अचानक व्यापार के कार्य से जब वापस लौट के पति आया, उसे सूचना नहीं दी कि पहले देखो पत्नी कर क्या रही। जब दरवाजे पे पहुंचा तो क्या देखता है, पत्नी बड़ी लगन के साथ उस चित्र को में उसका रख के पति का उसकी सेवा करने में लगी हुई है। अब गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, हम आपसे ये जानना चाहती हैं, जब पति द्वार पर आ गया है तो उन गोपियों को करना क्या चाहिए। क्या वो चित्र की सेवा करती रहे या फिर पति जो द्वार पर खड़ा है उसके पास जाए। जैसे प्रश्न किया, कृष्ण कहते हैं गोपियों को ये भी कोई पूछने की बात है। जब पति द्वार पर आ गया तो अब चित्र की सेवा की क्या आवश्यकता है। बस इतना कहना। तो गोपियां कहती हम जीत गए, हम जीत गए। क्या जीत गई। कृष्ण कहते हैं, कहते जब तक आप नहीं मिले थे तब तक तो हम चित्र की ही सेवा कर रही थी पति के रूप में आज तक, लेकिन अब जब आप मिल गए तो अब हम चित्र की सेवा क्यों करें, अब तो हम आपकी सेवा करें। उसके बाद जाकर राष्ट्र शुरू हुआ। और भी कई सारी घटनाओं का सुखदेव जी ने वर्णन किया, लेकिन आज के जो श्लोक में वर्णन है, श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही, तुरंत शब्द है, तुरंत का मतलब बस इतनी सी देर में, तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अहेतुक ज्ञान, हृदय में दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित, हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। आप भूल जाओ क्या क्या पाप कर्म किए थे, ये बात की तो बात रहने ही दो। रामायण से संबंधित एक प्रसंग में वर्णन आता है, जिस समय में भगवान श्री राम चले गए चित्रकूट और सब 14 वर्ष के वनवास पर थे, उस समय भरत जी अपनी तीनों माताओं को साथ लेकर, मंत्रियों को साथ लेकर, कुछ साथ में अयोध्या वासियों को साथ लेकर भगवान राम के दर्शन के लिए जब जाने लगे, मार्ग में कुछ भक्त जो राम जी का दर्शन करके लौट रहे थे, सामने देखा भरत जी को आते हुए। भरत जी को देखा तो पूछा, भरत जी को कहां जा रहे हो। भरत जी कहते हैं मैं राम जी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। वो भक्त कहते हैं तुम्हें और राम जी का दर्शन, तुम्हारे कारण तो ये स्थिति हुई, 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ रहा है, तुम्हें और राम जी का दर्शन। ये कह के भक्त आगे चले गए। भरत जी फूट फूट के रोने लगे। तभी और कुछ भक्त आए तो ऐसी कथा में समझाने के लिए शिक्षा दी है। तभी एक वैष्णव आए, उनको कुछ कहते हैं तुलसीदास जी थे, कुछ अलग अलग भावों से वर्णन करते हैं। तो उनको जब ये बात उन्होंने देखा भरत जी को, तो पूछा भरत जी से। तो भरत जी ने जब कहा राम जी का दर्शन, तो उन्होंने कि मैंने तो इतने जघन्य पाप कर्म किए, मेरे ही कारण से राम जी को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ रहा है, इस जंगलों में इस तरह का जीवन जीना पड़ रहा है। तो मन टूट सा गया कि अब दर्शन मुझे कहाँ होंगे। तभी उन्होंने क्या कहा, जो वैष्णव थे उन्होंने कहा असल में राम जी को ना हमारे कर्मों का जो है ना वो खाता जो है वो देखना ही नहीं आता उनको। राम जी को असल में इस समय हमारे मन में क्या भाव है वो तो वही भाव देखते हैं, पिछला खाता नहीं देखना आता उन्हें। इसलिए जो सोचते हैं, कितने हमें कहते हैं हमें तो भगवान मिल ही नहीं पाएंगे एक ही जन्म में। कहाँ लिखा है शास्त्र में भाई। गुरु महाराज कहते हैं जब जगाई मदाई को राम मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं। लेकिन मन में थोड़ी भावना तो जगाओ, निष्कामता से क्या, मेरे पीछे बोलो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो, मोहन से प्रीत लगा लो,
तुम आज हरि गुण गालो, हम सागर से मूर्ख बंदे, हम सागर से मूर्ख बंदे, कैया पर लगा दो, भुवन से जीत लगा दो, तुम आज हरि गुण गालो। गुरु महाराज कहते हैं मोहन से प्रीत लगाकर एक बार देखो तो सही। एक बार भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया ना, फिर और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। सारा संसार नीरस लगने लगेगा। इसलिए हमारे एक आचार्य कहते हैं बिल्व मंगल ठाकुर, अगर अभी थोड़ा भी विषय भोगों की इच्छा मन में है ना, कभी भूल के भी कभी वृंदावन मत चले जाना, याद रखना। अगर थोड़े और इच्छा है मन में भोगने, वृंदावन कभी मत जाना भूल के। अगर कभी वृंदावन चले जाओ, वहीं से प्रणाम करके उल्टे पैर वापस आ जाना, रुकना नहीं बिल्कुल वृंदावन। अगर वहां रुक गए तो कभी एक बात ध्यान, कभी केशी घाट पे तो बिल्कुल मत जाना, बिल मंगल ठाकुर। अगर केशी घाट पे चले ही गए तो संध्या काल को गोप बालक गैया लेके जब जंगल से वापिस लौटते हैं वनों से, तो उस आखिरी वाले बालक को तो बिल्कुल मत देखना, जो लास्ट वाला बालक गैया लेके आ रहा होगा। अगर उसको देख लिया एक बार तो फिर लौट नहीं पाओगे वृंदावन से, ये पहले देख लेना। जानबूझकर बिलमंगल ठाकुर इस तरह से बताते हुए कहते हैं अगर मोहन से प्रेम करोगे तो परिणाम फिर ये संसार के सारे विषय रस फीके लगने लगेंगे। क्या नोटों की गड्डियां, क्या भोग पागल हो रखे हैं, ये नहीं समझ रहे वास्तव में माया चाल चल रही है हमारे साथ में। इसी तरह से मेरे इस जीवन का समय एक बार खा लो, किसमें? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, मेरे पीछे बोलो, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे अवताद भक्तिर अहेतुकी त्वये। भगवान कृष्ण एक भक्त का आचरण बता रहे हैं जिनको एक ही जन्म में, और एक भी जन्म कौन है इंतजार करे मरते दम तक, क्या यही काम रहेगा इंतजार करते रहने का? मरने से पहले मुझे कृष्ण चाहिए, मैं नहीं इंतजार करूंगा मरने के आखिरी श्वास तक। कौन बैठा रहेगा तब तक इंतजार करता रहेगा? ऐसा भाव मन में भावना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं एक बार ना एक शिष्य अपने गुरुजी से जिद करने लगा, गुरुजी आप तो भगवान कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं, मुझे भी एक बार दर्शन करा दो ना। गुरुजी ने कहा हाँ करा दो। नहीं गुरुजी करा दो ना। कहा ना कर, हाँ गुरुजी का पीछे ही पड़ गया, हाथ हो गया। गुरुजी ने कहा चल ऐसा कर, गंगा स्नान के लिए चलते हैं, उसके बाद तेरे को भगवान कृष्ण का दर्शन कराता हूँ। अब तो शिष्य का तो बड़ा खुश हो गया, गुरुजी ने मान लिया दर्शन करेंगे। गंगा जी के तट पर आए, एक वृक्ष के नीचे गुरुजी ने वस्त्र उत रखे और गंगा जी में स्नान करने चले गए। एक गोता लगाया गुरुजी ने, दूसरा लगाया, तभी देखा शिष्य वही कपड़ों के पास खड़ा है। उसको कहा बेटा तू भी आ, बहती गंगा में तू भी पुण्य कमा ले, तू भी गोता लगा ले। तो शिष्य ने आज्ञा मानी, वस्त्र रखे, वो भी आए गुरुजी के पास, गोता लगाने लगा। एक गोता लगाया, दूसरा लगाया, शिष्य ने तीसरा गोता लगाने जैसी जल में गया, गुरुजी ने ऊपर से दबा दी गर्दन कस के पानी में, निकल बाहर बेटा, बाहर निकल। अब वो ऊपर को जोर मारे, गुरुजी नीचे को जोर मारे, वो ऊपर को निकलने ना दे उसको पानी से बाहर। अब थोड़ी देर तो युद्ध चलता रहा, ऊपर को सांस थी अंदर, अब सांस फूलनी शुरू हो गई शिष्य की, हाथ पर बिल्कुल ढीले पड़ने लगे। जब ढीले पड़ने लगे गुरुजी ने हाथ हटा दिया। हाथ हटाया तो पहले तो ऊपर उसको होश में आने में थोड़ा समय लगा, उसके बाद कहा गुरुजी आपने तो बिल्कुल जान से मार डालना था, मेरी वो हालत हो रही थी सांस के लिए, जो वो छट तड़प रहा था सांस लेने के लिए, कुछ सेकंड भी अगर आपने देर की होती मेरे प्राण निकल जाने थे। गुरुजी कहते बस इतना, ऐसी ही जिस समय में तड़प तेरे हृदय में कृष्ण के दर्शन के लिए जाग जाए ना, उसी पल आना दर्शन करा दूंगा बस। कृष्ण कन्हैया लाल की, ऐसी तड़प चाहिए।
और परिणाम महाप्रभु कहते हैं न धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन की कोई कामना नहीं है। अभी कल ही एक मीटिंग में हम थे, तो वो मीटिंग के अंदर हमसे पूछा गया, आप मंदिर की सेवा देख रहे हैं, कल को आप कहते हैं वहां पर गौर निताई के विग्रह लाएंगे गौर पूर्णिमा को, परिणाम में आपको फंड की दिक्कत तो नहीं? सीनियर अथॉरिटीज ने पूछा हमसे कि आपको फंड है भी आपके पास? मैंने कहा मुझे किसी से 1 रुपया भी नहीं चाहिए फंड के रूप में। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहता हूँ, मुझे किसी से नहीं। यही मैंने ऊपर भी कहा, जब मीटिंग चल रही थी, मैंने कहा भगवान, अरे राधा रानी साथ में है, सहस्रों लक्ष्मियां राधा रानी जी की परछाई पे है, तो मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं भाई? मेरे माता पिता इतने रिच हैं, राधा रानी और कृष्ण, उसके बाद मैं झोली फैलाऊं? कृष्ण सोचेंगे मती मारेगी, इसकी पागल हो गया ये। कोई विश्वास करके तो देखे। गुरु महाराज कहते हैं विश्वासो फल दायिता, बोलिए हमारा विश्वास ही फलित होता है, कोई विश्वास करे तो सही। इसलिए इस बात को समझिए, भगवान की सेवा। मैं कई बार पूछता हूं, आप सबसे भी पूछता हूं एक बात को, आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, कभी बचपन में या जिस भी उम्र में कभी माँ बाप की कुछ थोड़ी भी सेवा की जीवन में या नहीं की? बोलिए, की थी सेवा, नहीं की कभी? अभी भी कुछ बोल नहीं रहे, बोलने में भी कष्ट हो रहा है बेचारों को, मतलब सारा ठेका मैंने ही ले रखा बोलने का। बोलते क्यों नहीं? सेवा की कि नहीं की कभी? अगर सेवा की तो बदले में महीने की कितनी सैलरी दी थी माता पिता से? बता दीजिए, ऊंची आवाज में बोल दीजिए। कुछ भी नहीं ली। देखो कितने बुद्धिमान हो आप लोग। माता पिता की सेवा की तो कुछ भी सैलरी नहीं ली, लेकिन मैं भगवान कृष्ण राधा रानी की सेवा करूंगा तो बदले में मुझे सेवा चाहिए, नोट चाहिए, कमीशन चाहिए, थोड़ी साइड से पैसे अपनी जेब में भी डालता रहो। ये कौन सी बदमाशी है? किसको मूर्ख बना रहे हैं? हमारे कान्हा को कोई मूर्ख बना सकता है? कान्हों को मूर्ख बनाओगे क्या? कृष्ण को, गोपियां तो मूर्ख बना नहीं पा, कोई नहीं मूर्ख बना सकता उनको। इसलिए समझो, अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, कृष्ण को नहीं मूर्ख बना सकते। कहते हैं ना, मेरे पीछे बोलो, जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। जो कृष्ण को भजेगा वो बड़ा चतुर, लेकिन चतुराई का मतलब ये नहीं है कृष्ण का ही पैसा रखने लगे अपने परिवार, अपना घर चलाने के लिए, ये नहीं चलेगा। ये बदमाशी नहीं चलने वाली। वो सारे पैसे जोड़े हैं, सारे ठाकुर जी के चरणों में लगेंगे, नहीं लगेंगे तो भगवान कहते मुझे वसूल करने आते हैं। कैसे वसूल करेंगे? डॉक्टर, दवाई, कोर्ट कचहरी। कितना बढ़िया तरीका भगवान ने रखा है। देखो, 1-1 रुपए की वसूली होगी। अभी लाइव चल रहा है, एक हमारे पास आया प्लम्बर, वो तो कहाँ सुनेगा क्लास को, इसलिए बताना मैं उसको बेचारे को सर लिंक ही नहीं है क्लास सुनने का। अब वो प्लम्बर आया और प्लम्बर से बात हुई, एक पाइप डालनी थी, एक या 2 पाइपें, 2 लेंथें डालनी थी पाइप की। अब 2 लेंथ डालनी थी, बाहर से केवल अंदर सड़क से टुकड़ा डालना था। हम प्रवचन करने मंदिर में चले गए, पीछे से हमारे एक भोले बाबा, हमारे साधु हैं, एक हमारे यहाँ रहते हैं अकाउंटेंट, सीधे साधे बेचारे, उनसे उसे 3,500 रुपए झाड़ लिए। 2 लेंथें डालने के 3,500 रुपए लेके चंपत हो गए। जब मैं प्रवचन करके शाम को आया, मैंने पूछा कितने पैसे? कहते 3,500। मैंने सर पकड़ लिया। मैंने 3,500 हमारे भगवान के ठाकुर जी के लूट के चला गया, लुटेरा आ गया, डकैत कहेगा, ले गया हमारे ठाकुर जी के 3,500, जबकि वो काम 1,000 या मैक्सिमम 1,500 रुपए का था, 2,000 फालतू ले गया। मैंने उनको कहा ये तो गलत आपने पैसे दे दिए, आप सीधे हैं, आपको सलाह किया करो ना बच्चों से। कहते प्रभु जी मैं अपनी जेब से दे दूंगा। मैंने बात अपनी जेब की नहीं है, बात है उसको जेन्युइन, उसकी मेहनत केवल दी जाने दी। परिणाम कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सहन किया। दोबारा जब आया पकड़ में, मैंने और कोई बात पे हमें कहने लगा किसी और के लिए कि हाँ भगवान का घर है, ये है, यहाँ से एक्स्ट्रा पैसे नहीं। मैं तू भी तो 2,000 रुपए लेके गया एक्स्ट्रा, 3,500 रुपए लेके गया मेरे पीछे से। तो कहते नहीं नहीं ऐसा वैसा। मैंने नहीं नहीं के बच्चे, तेरे से पूरे पैसे वसूल करूंगा, छोड़ने वाला नहीं मैं तेरे को भी ये पैसे। परिणाम क्या हुआ? मैंने नहीं कहा था, सच बताओ, ये मेरे ऊपर मत डाल देना। वो पैसे वसूल तो मैंने 1,000 तो रोके, 1,000 अभी भी रह गए थे, लेकिन उसने देने का मन ही नहीं था उसका।
परिणाम अभी 2 दिन पहले वो काम कर रहा था कहीं पे, जिस एसिड से काम, वो एसिड आंख पे चला गया और उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ गया। मैंने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा हो उसके साथ में, लेकिन भगवान का पैसा, भगवान कहते हैं ना, वो पूरे ब्याज समेत वसूल करने वाले हैं, याद रखना। ब्याज समेत जाएगा, इसलिए मत करो जो भी करता है, मैं भी पहले मैं, और फिर बाकी सबके लिए ये समझ की बात है, विचार करना है। इसलिए यहाँ पर यही बात सिखा रहे हैं। सूत गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान और संसार से वैराग्य को प्राप्त, संसार से वैराग्य तो तब जागे ना जब मैं ये इस तरह की अनीति, अधर्म, या इस तरह, प्रभुपाद जी कहते थे मेरे आंदोलन में सैलरी सिस्टम, कमीशन सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसा होगा ना, मेरा आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। प्रभुपाद जी कहते थे ऐसा मत करो। अगर कोई बहुत असेंशियल सेवा भी मंदिर की कर रहा है, उसको बेसिक नीड जरूर दे दी जाए, लेकिन पैसे के रूप में नहीं बांधा जाए उसे, ये मंथली बेसिस पर। इसलिए बात समझिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, समय कितने बजे तक है मेरे को तो ये भी नहीं पता, 2 बजे का समय हो चुका है। तात्पर्य जल्दी से सुनिए ध्यान से, और फिर कोई प्रश्न होगा आखिर में कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा मतलब कोई भौतिक भावात्मक व्यवहार है, एक भावना में किया गया एक भौतिक सांसारिक व्यवहार समझते हैं भक्ति को, जबकि भक्ति तो दिव्य है। वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार का दिव्य साक्षात्कार, भक्ति महारानी का नाम ही नहीं रखा। देखो प्रभुपाद जी कहते हैं ये लोगों की मति है। अपने उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। ये कर्मकांडी लोगों की सोच है, कर्मकांड करते हैं बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, मंत्रों के उच्चार, सोचते हैं हम ही महान है। ये बेचारे जो कुछ जानते नहीं ना संस्कृत के, उन्हीं के लिए भक्ति है। लेकिन शबरी माता को कितने श्लोक याद थे संस्कृत के, कितने याद थे शबरी माता को? शबरी माता को तो बस एक ही शब्द थे, क्या थे मेरे पीछे बोलो? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। वैसे 14 दिन ना, 14 तारीख की एकादशी थी ना, एकादशी के बाद तो कई दिन हो गए प्रसाद खाते हुए, इसलिए ना वैसे भी प्रसाद नीचे भी रेडी है, इसको थोड़ा आवाज दिखाने की कोशिश करें। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। धाम आएंगे तो मेरा तेरा पान लगाएंगे। धाम आएंगे तो मेरा तेरा पान लगाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। राम आएंगे तो मेरा मेरा पान लगाएंगे। राम आएंगे तो मेरा मेरा पान लगाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे।
कपटी माता को इतने यज्ञ आते थे, अनुष्ठान आते थे, जरा बताइए। जो सोचते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं इनको तो यज्ञ अनुष्ठान नहीं आते, इसलिए ये लोग भक्ति में लगे हैं। लेकिन हमें तो भक्ति महारानी की ही कृपा चाहिए। ज्ञान और वैराग्य जो है ना, वो कैसे हैं भक्ति महारानी के बिना? बिल्कुल नीरस, कोई रस ही नहीं उनमें। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं समझाते हुए कि सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं झूठ है ये बात। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है, समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि, सबसे श्रेष्ठ। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। कैसा सरल है? गुरु महाराज कहते हैं देखो, भगवान को पाने के लिए ना कोई बड़े बड़े ग्रंथों का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। केवल एक काम करना है। क्या करना है? दरवाजे की तरफ नहीं देखना है। बैठे यहाँ पर है, काउंटिंग भी साथ साथ रजिस्टर में कौन सी माता जी आई, अच्छा कौन से रंग की स्वेटर पहनी थी, एंट्री भी चढ़ाती जा रही है आंखों के द्वारा मन के अंदर। अरे इसी मन को ही तो लगाना है भगवान में। उधर देख रही दरवाजे पे कौन घुसा हुआ, कैसी हालत होती है देखो। ये मंगल आरती करना, नियमों का पालन, जप करना, ये सब का मकसद क्या है? क्यों करें हम ये सब? इसलिए करें क्योंकि मन पर जितने पिछले प्रिंट पड़े हैं, छाप, सारी वॉश आउट हो जाए, साफ हो जाए बिल्कुल, और उस पर केवल एक ही छाप रह जाए। किसकी? मुरली मनोहर की, श्याम सुंदर की, बस। लेकिन वो तब रहेगी जब ये कैमरे थोड़ी देर के लिए बंद करें। कैमरे जो लगा रखे हैं, ये कैमरे 24 घंटे चालू रहते हैं, दरवाजे पे देख रहे हैं उधर की तरफ, क्योंकि हम थोड़ा ऊंचा बैठे हैं ना तो पकड़ में आ जाते हैं। ये सारे लोग जो जो उधर देख रहे हैं सब पकड़ में आ गए, सब रिकॉर्ड हो गए। परिणाम, जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, तो सिनेमा हॉल में सबने कहीं ना कहीं फिल्म देखने गए होंगे। हम भी नरसिंह भगवान की फिल्म पहली बार जब जम्मू में आए ना, अभी सेवा में 33 साल के बाद सेवा गुरुजी ने यहाँ दी पहली बार, तो हमें वहां के लोकल के बच्चे इकट्ठे हो गए, कहते आपको नरसिंह भगवान की मूवी दिखाने ले जाना है। हम टिकट लेके आ गए। मैंने कहा पूछ तो लेते भैया, टिकट लाना। नहीं, हम तो ले आए टिकट, और ले गए, बैठा कर सब वहां पर। और वहां पे क्या है, कैमरे पे सामने बहुत कुछ चल रहा है। कभी हम खुश हो रहे हैं, कभी रो आंसू बहा रहे हैं, कभी दुखी। क्या वो सब जो हम हंस रहे हैं, देख रहे हैं दुखी, और क्या वो सब सामने है क्या जो दिखाई दे रहा है? बोलते क्यों नहीं? नहीं है सामने। तो वो सामने क्या है? एक व्हाइट कलर का बड़ा सा कर्टेन है। तो वो सब जो दिख रहा है वो कहां से आ रहा है? वो आचरण पीछे प्रोजेक्टर से, और प्रोजेक्टर के आगे जो लेंसेस लगे हैं, ठीक ऐसे ही ये प्रोजेक्टर फिट हो रखा है सभी का, और आगे 2 लेंस भी लगे हैं। और ये बड़ी दुष्ट है, ये बड़ी ईर्ष्या करती है उससे, ये बड़ी ऐसी है। वास्तव में ये क्या है? वो ईर्ष्या नहीं, भरा है यहाँ पे प्रोजेक्टर का ये कारण उसमें आ गया है, और हम दोष दे रहे हैं सामने में। अगर भक्ति में उन्नति करना चाहते हो, बोलो, तो हमेशा दूसरों के गुण देखने हैं और अपने दोष देखने हैं। इस तरह से सोचना, समझो, अगर भक्ति में उन्नति करनी है। नहीं तो भक्ति महारानी की कृपा कभी नहीं मिलेगी। अनंत जन्म तक लगे रहो ऐसे ही भजन करते रहो, नाम जप।
दूसरों के गुण देखने हैं, अपने दोष देखने हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं भगवान को पाने के लिए कोई ग्रंथों का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक काम करना है। क्या एक काम करना है? 1 साल के बच्चे की तरह सरल बनना है। वो सरलता हम सब में थी, लेकिन जैसे जैसे शरीर बड़ा होता गया वैसे वैसे मन मैला होता चला गया। कौन कैसे मैला हुआ? 262 भगवत गीता 2 अध्याय 62वां श्लोक पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य, उसमें वर्णन है इस मन के मैले होने का कारण, कहां से गलती शुरू हुई। 2 अध्याय 62वां श्लोक क्या है उसके अंदर? मेरे पीछे बोलो। ध्यायते विषयान पुंसा संघस्तेषु उपजायते, संघात संजायते कामः, कामः क्रोधोपजायते। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, वास्तव में जड़ कहां पर है? काम वासना 3 अध्याय का 37वां श्लोक बाद में, पहले 2 अध्याय 62वां श्लोक है। ध्यायते विषयान पुंसः, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक सूक्ष्म इंद्रिय मन, हमने गलती क्या की? इन इंद्रियों को विषय भोगों की तरफ लगाया, आंखों को लगाया व्यर्थ में देखने में, कानों को लगाया व्यर्थ की फिल्मों के गाने सुनने में, आंखों को लगाया बस फेसबुक इंस्टाग्राम फेसबुक बस देखते रहना। बताते जोधपुर से हमारे पास फोन आया एक माता का, कहती है वो माता कहती है कि प्रभु जी मैंने अब मन बनाया है कि मैं 10 मिनट से ज्यादा फेसबुक नहीं देखूंगी बस। और फेसबुक देखनी शुरू की, जब मैंने बंद किया तो घड़ी देखा तो मैंने 2 घंटे बीत गए। ये है फेसबुक इंस्टाग्राम। ये आंखें ना भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरण कमलों का दर्शन के लिए मिली है, ना कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के दर्शन करने के लिए मिली है। लेकिन मन को मैला किए जा रहे हैं, मैला किए जा रहे हैं, गंदा किए जा रहे हैं, और वो सारी गंदगी अंदर मन में। हम रात को 1 बजे गुरु महाराज ने कहा जाओ किसी उस भक्त को जगा के लाओ मेरे पास। जब हम जगाने गए तो उसका मोबाइल चल रहा था और वो सो रहा है, और मोबाइल पे गंदगी चल रही थी। हमने बंद किया, हमने महाराज के बाद जब्त करवा दिया मोबाइल, और उसके बाद में फिर महाराज ने ऑपरेशन किया, अपनी ऑपरेशन रॉड निकाली। ऑपरेशन होता है ना, डॉक्टर ऑपरेशन रॉड रखते हैं ऑपरेशन, फिर महाराज ने थोड़ा ऑपरेशन करना शुरू किया, उसे इलाज करना, ट्रीटमेंट। ये आंखें गंदगी देखने के लिए नहीं मिली, तब कृष्ण छवि में कैसे दृष्टि में आएंगे? ये आंखें तो कृष्ण भगवान का दर्शन के लिए मिली हैं। सबने अपनी राधा रानी और भगवान कृष्ण की छवि को निहारने के लिए मिली हैं। और अगर शरीर के माता पिता से सैलरी नहीं ली तो भगवान की सेवा में कैसे हम पैसे अगर इधर उधर करेंगे तो कैसे कृष्ण प्रेम मिलेगा? प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं, तात्पर्य बहुत लंबा है, कैसे ये तो बढ़ता ही जाएगा तात्पर्य, यही ब्रेक लगानी पड़ेगी। भागवत के श्लोक ऐसे एक एक श्लोक में 1 महीना भी चले तो भी खत्म नहीं होगा श्लोक, ऐसे इसमें वर्णन है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है, फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ सरल भी है। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग योग मार्ग से सबसे अधिक सरल भक्ति मार्ग ही है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है, शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट बड़ा दिव्य श्रेष्ठ है, जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। परमेश्वर मतलब परम ईश्वर। छोटे छोटे ईश्वर हम कहीं होंगे, शिव जी को भी ईश्वर कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, इंद्र को भी ईश्वर कहते हैं, नारद जी को भी ईश्वर भगवान कहते हैं, लेकिन परम ईश्वर तो हमारे एक कृष्ण ही है। ईश्वर परम कृष्ण, बोलिए ईश्वर सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित को, हे राजन परम ईश्वर तो कृष्ण ही है, और वो कैसे हैं? सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंदमय है। सत्य का मतलब शाश्वत, उनका शरीर सदा रहने वाला है।
चिद अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण, उन्हें ज्ञान लेने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आनंद से पूर्ण है। उनको आनंद लेने के लिए राधा रानी की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन राधा रानी खुद ही आनंद स्वरूप है। वही आनंद ही राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ है, आह्लादनी शक्ति। अनादिर आदिर गोविंद, उनकी कोई शुरुआत नहीं है और वो सभी की शुरुआत है। और वो कौन है? गोविंद है। सर्व कारण कारणम, सभी के कारण है, मेरे भी और आप सबके भी। वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा में जितने भी हैं सभी भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है। लेकिन हम ईर्ष्या और द्वेष से चल रहे हैं, कभी किसी से ईर्ष्या करेंगे, कभी किससे द्वेष करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर समझाते हुए कि और यह उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है, जो भक्ति रूपी, भक्ति की भी शुरुआत ही की है, घर की दहलीज जैसे होती है दरवाजा चौखट, जो इन्होंने अभी नव दीक्षित बिल्कुल साथ है, जिन्होंने भक्ति शुरू ही की है, उनके लिए तो एक तरह से यहाँ पर वर्णन है नव दीक्षितों के लिए। भक्ति महारानी जो है उनकी शरण में उन्हें जाना चाहिए। भक्ति महारानी नव दीक्षितों के लिए सबसे सुगम है, भक्ति महारानी, भक्ति करना, बाकी सब कठिन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है। भगवान कृष्ण का जो सानिध्य प्राप्त करना है परम पुरुषोत्तम, ये एक महान विज्ञान है, सबसे हायर स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक विज्ञान है ये। और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, सारे जीवों के लिए। यहाँ पर यह भी नहीं कहा सारे हिंदुओं के लिए खुला हुआ है, नहीं। क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई बात छोड़िए, जीव का मतलब क्या है? 84 लाख योनियों में सबके लिए खुला हुआ है। पशु पक्षी भी कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे, झारखंड के जंगलों में महाप्रभु भावुक होकर नृत्य करने लगे, और परिणाम क्या हुआ? उस जंगल में जंगली जानवर इकट्ठे हो गए, शेर आ गया, हाथी आ गए, उधर से हिरणों के झुंड आ गए, सांप आ गए, बिच्छू आ गए, ये सब आ गए। और परिणाम, शेर क्या कर रहा है? टाइगर जो किसी को भी खा जाता, मार, शेर को भूख लगती है तो शिकार करता है, टाइगर क्या है? भूख नहीं लगती तो भी मारता रहता पशु। और क्या कर रहे हैं महाप्रभु? तो भावुक होकर आंसू मार रहे हो, नाच रहे हैं, और टाइगर हिरण को गले लगा रहा है, हाथी अपनी सूंड उठा के हरि बोल कर रहा। ये है, यही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये हरे कृष्ण आंदोलन समस्त जीवों के लिए है, जीवों के लिए शब्द है यहाँ पर, सभी जीवों के लिए है, खुला हुआ है सबके लिए भक्ति मार्ग, कृष्ण भक्ति का, जिसमें शूद्र वैश्य स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही क्या। यज्ञ दान तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूत्र उप सिद्धांत है। ये सिद्धांत वास्तविक सिद्धांत क्या है? जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। कौन? ये सब यज्ञ अनुष्ठान उप सिद्धांत ने कहा गया। मुख्य सिद्धांत क्या है? भक्ति महारानी। इसलिए भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। कहते हैं लगा हर श्वास पर पहरा, बोलिए, तू मौत की खबर सुन ले, अगर समझ में आ जाए तो अच्छा सा कोई रास्ता चुन ले। क्या रास्ता चुन ले? भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले।
इसलिए जो आज का विषय था, निष्काम भक्ति करोगे तो कृष्ण मिलेंगे, नहीं निष्काम भक्ति करोगे तो ठेंगा मिलेगा, याद रखना। यही दिखाते थे ना गोपियों को, ठेंगा कन्हैया दिखाते थे। ये देखो कलिया पकड़ के दिखा रही है, ले पकड़ के दिखा दो मेरे को। बड़ी आई थी यशोदा मैया के पास, जाएगी शिकायत करने मेरी कि मैंने माखन चोरी करते पकड़ा कन्हैया को। एक गोपी ने पकड़ भी लिया और पकड़ के ले, कन्हैया करे छोड़ दे, अरे आज आगे से तेरे घर नहीं आऊंगा, आज नहीं छोड़ने वाली। उस गोपी ने सबको कहा था तुम लोग भोली भाली हो, मेरे को चकमा देके दिखाया। और परिणाम में पकड़ के ले जा रही थी, तभी सामने से एक बुजुर्ग आ रहे थे। अब बुजुर्गों के आगे तो मुंह ढकना पड़ता था ब्रिज के अंदर। वो जैसे उसने मुंह ढका, कन्हैया फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। अरे गोपी कहती चिल्ला क्यों रहा है, सामने बड़े बुजुर्ग क्या सोचेंगे, क्या हो गया, रो क्यों रहा है? कहते मेरी कलाई को इतनी कस के पकड़ा, मेरी कलाई मुड़ती नहीं है, दर्द से करा रहा हूं। ऐसे कर, अरे गोपी ये कलाई छोड़ दे, ये बड़ी कलाई पकड़ ले। अब जैसे, अब वो मुंह तो ढका हुआ था गोपी का, बुजुर्ग पास आने वाले थे, ये कलाई जैसी छोड़ी, कन्हैया ने इशारा करके उसी के बेटे को बुला के उसकी कलाई पकड़वा दी साथ में, और खुद फरार होकर पीछे दरवाजे घुस गया नंद भवन में और कहते मैया मैं जा रहा हूँ कमरे में आराम करने के लिए, तक देखना कोई और आए तो मेरे को पालकों को कहते मैं कह के निकल गई। इधर पहुंची और वो गोपी मुंह तो ढका हुआ था, कहती अरे यशोदा निकल बाहर, तेरे को इतनी बार मैं शिकायत करती, सुनी तूने आज तक मेरी बात, देख तेरे को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं तेरे बेटे को। अब यशोदा आई बाहर, कहते क्या हो गया? कहते देख तेरा बेटे को रंगे, मेरे घर में माखन चोरी करने घुसा था, ये पकड़ा गया देख। यशोदा ने देखा, तो तेरी मती तो नहीं मारी गई? अरे गोपी तू पहले पल्लू उठा के सर से देख तो सही कि तेरा लाला है या मेरा लाला है, किसको पकड़ के ले। जब उसने उठाया तो अरे कहते अरे मरे तू कहां से आ गया बीच में, को दिखे तू कहने घुस गया। अब वो कन्हैया को कोई पकड़ सकता है? और वो भी वो जो निष्काम भक्ति ना करे उसको तो ठेंगा ही मिलने वाला है, याद रखना। इसलिए निष्काम भक्ति करो। और ये स्लिप आ गई है, किसी की जन्म पत्री है, किसी की बना के भेजी है, जरा पढ़ना क्या जन्म पत्री में लिखा है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर लिखा हुआ है, जन्म पत्री नहीं है, तो इसलिए यहां पर है बुक्स का 2 महीने का ये स्कोर है शिला प्रभुपाद जी के। ये दिव्य ग्रंथ, इन दिव्य ग्रंथों को आप साधारण मत समझिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मेरे जो भगवत गीता भागवत पर आधारित जो ग्रंथ है ना, ये खाली पुस्तकें नहीं है, ये क्या है, ये टाइम बम्स है, एटम बम्स है। ये जिस घर में पहुंच जाएंगे ना, उस घर में कोई ना कोई भक्त बनेगा। उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने है। क्या प्रमाण? 1975 में, 1975 में दिल्ली के अंदर प्रभुपाद जी का पंडाल प्रोग्राम हुआ। उस पंडाल प्रोग्राम में इस शरीर के जो पिता, मेरे पिता नहीं, मेरे पिता तो अंदर है, भी आराम कर रहे हैं, शरीर के जो पिता थे कृष्ण, शरीर के पिता जो है वो गए प्रभुपाद जी के पंडाल प्रोग्राम में, वहां से एक छोटी वाली प्रभुपाद जी की भगवत गीता लेकर आए। उन्होंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी मुझे मालूम नहीं, मैंने 2 अध्याय पढ़े और 33 साल हो गए प्रभुपाद जी के चरणों में आ गया। और परिणाम प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथ, प्रभुपाद कहते हैं जब तक मेरे इन ग्रंथों का, पुस्तकों का इस धरती पर वितरण होता रहेगा, प्रचार होता रहेगा, तब तक मैं धरती पर लाइव जीवित रहूंगा इस धरती पर। अगर हम प्रभुपाद जी को चाहते हैं हमारे अंग संग रहे यहाँ पर धरती पर, तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करने की कोशिश करिए। उन्हीं प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करके, हे प्रभुपाद आप शक्ति दो। गुरु महाराज कहते हैं अपने बारे में कि हम कौन है, प्रभुपाद जी के बेटे हैं। पिता का बेटे पर प्रेम होता है, स्नेह होता है, लेकिन दादे का ना अपने पोतों पर, पोते पोतियों पर कुछ ज्यादा ही स्नेह होता है। और हम प्रभुपाद जी के पोते पोतियां हैं, ये बात मत भूलो। और यहाँ पर प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथों का वितरण करने का मतलब है आप प्रभुपाद जी के साथ उन आत्माओं को जोड़ रहे हैं। प्रभुपाद की प्रत्यक्ष कृपा ले सकते हैं आप इस तरह से। और यहाँ पर उन दिव्य ग्रंथों का स्कोर वर्णन है 2 महीने का। 2100 पुस्तकें हैं वितरित की गई, जिनमें से 18 श्रीमद् भागवतम के कंप्लीट सेट और 4 श्रील प्रभुपाद लीलामृत के सेट, और कुल 2100 ग्रंथों का
दिव्य ग्रंथों का वितरण हुआ है। और इसके लिए जिन जिन भक्तों ने और जिन जिन माताओं ने इन दिव्य ग्रंथों का वितरण किया है, उनको श्रील प्रभुपाद जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ 3 बार हरि बोल बोलकर हृदय से उनका धन्यवाद कर दीजिए। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। इनका उठने का विचार नहीं लग रहा है, कोई ऐसा बोल बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक। एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने मूल्य के महत्वपूर्ण विषय पे जो है प्रकाश डाला। तो हम सब भगवान से प्रभुपाद के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी का चरण हमें देख प्राप्त हो। बड़े दिल से इनका विनम्र करते हैं। 3 बार हरि बोल बोलिए। गीता है तो अभी तक लोग वर्तन आदर मिलेगी जय माता दी। ये प्रभु जी को प्रार्थना करें। ये लास्ट में एक खाली आप सबके लिए सूचना है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। वेरी इंपॉर्टेंट ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए सभी सुन लीजिए। बाहर भागने से पहले कोई भी आगे निकलेगा, दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दीजिए, कोई निकल ना सके। सुनिए, गौर पूर्णिमा की मीटिंग यहाँ पे जो गौर पूर्णिमा का उत्सव होली के दिन मनाया जाएगा, उसके लिए अगले रविवार संडे के दिन सभी भक्तों को, विशेषकर दीक्षितों को, सभी 3 बजे के समय मीटिंग होगी। उसके बाद सभी के लिए प्रसाद होगा। 3 बजे मीटिंग में जरूर रहिए। अपनी अपनी सेवा, प्रसाद बाद में होगा, पहले प्रसाद होगा, उसके बाद 3 बजे मीटिंग होगी। और जिसको भी सेवा लेनी हो, गौरांग महाप्रभु उस दिन प्रकट हुए भगवान कृष्ण इस कलयुग में, उनकी कृपा लेने के लिए चाहे एक गिलहरी की तरह की थोड़ी सेवा पकड़ लेना, पर अगले रविवार को अपनी सेवा लिखवा लेना, बस कृपा करके। धन्यवाद आप सब। हरे कृष्ण। बंद करके